अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। इस तरह के सेंटेंसेस हम डेली यूज़ में अक्सर बोलते हैं ना, जैसे कि मैं खाना खाकर मार्केट जाऊंगा। खाना पकाकर वो टीवी देख रही होगी। वो पढ़ाकर अपना काम कर रहा होगा। तो कोई काम करके कुछ करना, इस तरह के सेंटेंसेस को हम बनाते हैं हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से। किस तरह से देखते हैं? बेसिकली हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जब हम यूज़ करते हैं तो इसका मतलब होता है कोई काम करके या कोई काम करने के बाद। ठीक है, यानी आप जो है इसकी जगह आफ्टर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं। उसका मतलब भी सेम यही होता है, कोई काम करके या कोई काम करने के बाद। इसका देखिए स्ट्रक्चर क्या होगा। सबसे पहले आएगा हैविंग, देन उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो है हमारा फ्रेज पहले लगेगा, देन उसके बाद जो सेंटेंस होगा ना वो आ जाएगा, जिस भी टेंस में होगा, जिस भी मॉडल में होगा। और हाँ, अगर हम आफ्टर प्लस फॉर्म का यूज़ करेंगे तो उसका स्ट्रक्चर ये होगा कि सेंटेंस पहले आ जाएगा, देन आफ्टर, फिर उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, तो देखिए किस तरह से मैं खाना खाकर मार्केट जाऊंगा। तो मैं खाना खाकर मार्केट जाऊंगा, असल सेंटेंस यहाँ पे क्या है, मैं मार्केट जाऊंगा, और खाना खाकर ये हैविंग से बन जाएगा। किस तरह देखें, हैविंग इटन फूड आई विल गो टू मार्केट। हैविंग इटन फूड आई विल गो टू मार्केट, या आप आफ्टर से बनाना चाहें तो बोलेंगे आई विल गो टू मार्केट आफ्टर ईटिंग फूड। ठीक है, तो आई विल गो टू मार्केट आफ्टर ईटिंग फूड, दोनों ही जो है सेम सेंस देंगे। एक और सेंटेंस देखते हैं, वो पढ़ाकर अपना काम कर रहा होगा। वो पढ़ाकर अपना काम कर रहा होगा। तो देखें, वो पढ़ाकर अपना काम कर रहा होगा, हम जो है एक अंदाज़ा लगा रहे हैं, जिसने पढ़ा लिया होगा और वो जो है काम कर रहा होगा। तो जब भी हम अंदाज़ा लगाते हैं रहा होगा, रही होगी के लिए, हम विल बी का यूज़ ना करते हुए वुड बी का यूज़ करते हैं अंदाज़ा लगाने के लिए, गैस करने के लिए। तो बनेगा हैविंग टॉट, पढ़ाकर, ही वुड बी डूइंग वर्क, वो काम कर रहा होगा। हैविंग टॉट ही वुड बी डूइंग वर्क। ठीक है, एक और सेंटेंस देखते हैं, खाना पकाकर वो टीवी देख रही होगी। खाना पकाकर वो टीवी देख रही होगी। तो वो टीवी देख रही होगी, ये भी क्या है, हम एक स्टेटमेंट दे रहे हैं कि वो जो है गेस कर रहे हैं बेसिकली कि वो टीवी देख रही होगी, खाना पका लिया होगा उसने। तो बनेगा हैविंग कुक्ड फूड शी वुड बी वॉचिंग टीवी। हैविंग कुक्ड फूड शी वुड बी वॉचिंग टीवी। एक और सेंटेंस देखते हैं, काम करके वो मोबाइल इस्तेमाल करता है। तो करता है प्रेजेंट इनडेफिनेट का सेंटेंस है, जिसके अंदर क्या होता है, वर्ब के बाद वर्ब, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ये इसका इजाफा होता है जब जब थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट में आ जाए। तो यहाँ पे वो है, यानी ही है, क्योंकि करता है तो ही आएगा, ही के बाद तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ये इसका इजाफा होगा ही। तो बनेगा हैविंग डन द वर्क, काम करने के बाद या काम करके, ये तो हो गया हमारा फ्रेज। देन उसके बाद सेंटेंस बना प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ही यूजेस मोबाइल। ठीक है, तो यूज़ में एस का इजाफा हुआ। हैविंग डन द वर्क ही यूजेस मोबाइल, काम करके वो मोबाइल इस्तेमाल करता है। आई होप कि आपको ये स्ट्रक्चर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। सो दिस सेंटेंस इज फॉर यू टू ट्रांसलेट, लड़कर वो उससे माफ़ी मांगने लगा। लड़कर वो उससे माफ़ी मांगने लगा, इस सेंटेंस को बनाकर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ताकि मुझे पता चले कि आपको वीडियो समझ में आई कि नहीं आई। इस वीडियो का हम वोकेबलरी वर्ड भी देख लेते हैं, वो क्या है। सो इस वीडियो का वोकेबलरी वर्ड है डिपार्ट। डिपार्ट एक वर्ब है, इसका मतलब होता है चले जाना, रवाना होना। सो डिपार्ट की सेकेंड और थर्ड फॉर्म होगी डिपार्टेड। ठीक है, डिपार्ट, डिपार्टेड, डिपार्टेड। इसको सेंटेंसेस में इस्तेमाल करते हैं, देखें। सो इंग्लिश मीनिंग अगर आप इसकी देखें तो ये है लीव, यानी छोड़ देना, चले जाना। टिपिकली इन ऑर्डर टू स्टार्ट अ जर्नी, यानी कि कोई नया सफ़र शुरू करने के लिए निकलना। ठीक है, इस तरह का सेंस है। तो सेट ऑफ, ये भी यूज़ हो सकता है कि जर्नी के लिए निकलना, यानी इसका सिनोनिम्स है। लीव का यूज़ भी कर सकते हैं, एग्जिट का यूज़ भी कर सकते हैं। इसको सेंटेंसेस में इस्तेमाल करते हैं, देखें। हमें पहले ही चले जाना चाहिए था। तो चले जाना चाहिए था, शुड हैव का यूज़ होगा। देन उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, तो वी शुड हैव डिपार्टेड अर्लियर। तो अर्लियर का यूज़ करते हैं पहले ही के लिए, तो वी शुड हैव डिपार्टेड अर्लियर। बस निकल चुकी है, द बस हैज़ डिपार्टेड। द बस हैज़ डिपार्टेड। आपकी प्रोडक्ट यहाँ से रवाना हो चुकी है, तो योर प्रोडक्ट हैज़ बीन डिपार्टेड फ्रॉम हेयर। तो अक्सर हम जब ऑनलाइन ऑर्डर्स करते हैं तो फिर हमें ऐसा नोटिफिकेशन देखने को मिलता है वेबसाइट पर, या हमें कोई मैसेज वगैरह आता है कि योर प्रोडक्ट हैज़ बीन डिपार्टेड फ्रॉम हेयर, मीन्स आपकी जो प्रोडक्ट है यहाँ से रवाना
कर दी गई है या हो चुकी है। आई होप कि आपको ये सेंटेंसेस समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक तो करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम इस तरह के सेंटेंसेस को पढ़ने वाले हैं जिसके अंदर वेयर एज का इस्तेमाल होता है। किस तरह से हम इन सेंटेंसेस को बनाएंगे तो चलें देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, वेयर एज का मतलब होता है जब के, और वेयर एज की जगह आप ये दो वर्ड्स भी यूज़ कर सकते हैं, यानी वाइल और हाउएवर का। ये यहाँ पर जो है एज कंजंक्शन यूज़ होंगे, यानी दो सेंटेंस को जोड़ने का ये काम कर रहे होंगे। तो इसका स्ट्रक्चर भी इसी तरह से होगा कि पहला सेंटेंस आएगा, देन उसके बाद वेयर एज का इस्तेमाल करेंगे, फिर उसके बाद सेंटेंस बोल देंगे। ठीक है, अगर बोलने की बात है तो फिर कॉमा वगैरह की तो हमें नीड नहीं होती, लेकिन यहाँ पे देखें, अगर हम लिख रहे हैं और वेयर एज का इस्तेमाल कर रहे हैं जब के लिए, तो फिर हम पहले सेंटेंस के बाद कॉमा लगाएंगे, देन अगला सेंटेंस लिखने से पहले वेयर इज लगाएंगे, देन अगला सेंटेंस लिख देंगे, फिर फुल स्टॉप। ठीक है, तो इस तरह से जो है इसका ये स्ट्रक्चर बनेगा। किस तरह से सेंटेंस बनाएंगे देखें। वो झूठ बोल रहा था जबकि मैं सच जानती थी। एक क्या है, पास्ट कंटिन्यूस का टेंस है, और जबकि मैं सच जानती थी ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। तो बनेगा ही वॉज लाइंग, वो झूठ बोल रहा था, वेयर एज आई न्यू द ट्रूथ। ठीक है, जबकि मैं सच जानती थी, तो ही वॉज लाइंग वेयर एज आई न्यू द ट्रूथ। नेक्स्ट सेंटेंस, मेरी बहन डरपोक है जबकि मैं बहादुर हूँ। दोनों ही क्या है, प्रेजेंट सिंपल का टेंस है जिसके अंदर हम किसी चीज़ की हालत यानी स्टेट ऑफ बीइंग या एग्जिस्टेंस को बताते हैं। तो यहाँ पे स्टेट ऑफ बीइंग बताई जा रही है, डरपोक होना और बहादुर होना। तो माई सिस्टर इज टिमिड या वेयर एज आई एम ब्रेव। माई सिस्टर इज टिमिड वेयर एज आई एम ब्रेव। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, हम अब अमीर हैं जबकि हमारे रिश्तेदार गरीब हैं। हम अमीर हैं जबकि हमारे रिश्तेदार गरीब हैं। ये भी क्या है, प्रेजेंट सिंपल के ही सेंटेंस से बनेगा। वी आर रिच वेयर इज आवर रिलेटिव्स आर पुअर। वी आर रिच वेयर इज आवर रिलेटिव्स आर पुअर। आई होप कि आपको ये सेंटेंस स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा, वेयर इज का सिंपल सा इस्तेमाल समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आया है तो इस सेंटेंस को बनाकर कमेंट बॉक्स में लिखिए, फिर हम इस वर्ड की तरफ बढ़ेंगे। तो उसके पास कुछ नहीं है जबकि तुम्हारे पास सब कुछ है। उसके पास कुछ नहीं है जबकि तुम्हारे पास सब कुछ है। इस सेंटेंस को बनाकर कमेंट बॉक्स में लिखें। हम अगले उसकी तरफ बढ़ते हैं, वर्ड की तरफ। तो हमारा वर्ड है फ्ली। फ्ली एक वर्ब है, इसका मतलब होता है डर कर भागना या रफू चक्कर हो जाना। क्योंकि ये फ्ली एक वर्ब है तो इसकी फॉर्म्स भी हैं। इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म होगी फ्लेड, फ्ली, फ्लैड, फ्लेड। ठीक है, इंग्लिश मीनिंग है रन अवे फ्रॉम अ प्लेस और सिचुएशन ऑफ डेंजर, यानी किसी खतरे की जगह से या किसी खतरे की सिचुएशन से जो है भाग जाना या किसी जगह से भाग जाना। ठीक है, तो देखिए सेंटेंसेस में हमने इसको इस्तेमाल किया हुआ है कि उसको पाकिस्तान से रफू चक्कर होना पड़ा। उसको पाकिस्तान से रफू चक्कर होना पड़ा, तो कोई भी चीज़ करनी पड़ी, पास्ट में हम इसके लिए यूज़ करते हैं हैड टू को। तो देखिए यहाँ पे भी हमने हैड टू का यूज़ किया। ही हैड टू फ्ली फ्रॉम पाकिस्तान। ही हैड टू फ्ली फ्रॉम पाकिस्तान। सेकेंड सेंटेंस है, आपको जिम्मेदारी से डरकर नहीं भागना चाहिए था। तो नहीं चाहिए था पास्ट का यानी शुड के साथ हम हैव का यूज़ करेंगे, शुड हैव, देन उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्योंकि ये नेगेटिव है तो शुड हैव के दरमियान नॉट भी आ जाएगा, बनेगा यू शुड नॉट हैव फ्लेड फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी। यू शुड नॉट हैव फ्लेड फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, यहाँ से रफू चक्कर मत हो जाना। यहाँ से रफू चक्कर मत हो जाना। डोंट फ्ली फ्रॉम हेयर। डोंट फ्ली फ्रॉम हेयर। तो आई होप कि आपको ये वर्ड भी समझ में आ गया होगा, फ्ली। एक सेंटेंस आप बनाइएगा, आपको वहाँ से रफू चक्कर नहीं होना चाहिए था। इस सेंटेंस को बनाकर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ताकि मुझे पता चले कि आपको वीडियो समझ में आई कि नहीं आई। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।